Student, today we solve exercise 10.2, question 5. Shahid's salary S of x in rupees is based on the following formula. S of x is equal to 45,000 plus 4,500 x, where x is the number of years he has been with the company. Sketch and interpret the graph of salary function और 0 लेस देन एंड इक्वल x लेस देन एंड इक्वल 5। हमें सैलरी फंक्शन गिवन है और x की वैल्यूज़ भी गिवन है। हमने ग्राफ बनाना है सैलरी फंक्शन का। सॉल्यूशन, फंक्शन क्या है? एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4,500 x, where x less than and equal 0 लेस देन एंड इक्वल x लेस देन एंड इक्वल 5। फर्स्ट कॉलम को हम x का नाम देंगे और सेकंड को s का। s स्टैंड फॉर सैलरी फंक्शन। तो x की वैल्यू कहाँ से 0 से 5 तक है। 0 1 2 3 4 5। अब हम x की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें सैलरी फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 45,000। कैलकुलेटर यूज़ करें। 45,000 प्लस 45 45,000 30 प्लस 4,500 x की वैल्यूज़ क्या है 1। जब हम 1 पुट करेंगे तो सैलरी फंक्शन क्या है 49,500 49,500। अब 1 को चेंज करना है। 1 को चेंज करें 2, इक्वलिटी प्रेस करें 54,000 3 x की वैल्यूज 3 राइट करें, इक्वलिटी प्रेस करें 58,500। अब 4 पुट करें 4, इक्वलिटी प्रेस करें 63,000। 5 पुट करें, इक्वलिटी प्रेस करें 67,500। तो इस तरह हम सैलरी फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने एक्स की वैल्यू को शो किया है। एक्स की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 अप टू 0 1 2 3 4 5। और वाई की वाई एक्सिस पर हमने सैलरी फंक्शन को शो करना है। तो सैलरी फंक्शन कहाँ से 45,000 से 67,500 तक। तो हमने 10,000 का गैप लिया है और 10,000 से हम कहाँ तक गए हैं 70,000 तक। 10,000 20,000 30,000 40 50 60 एंड 70,000। अब 0 पर सैलरी फंक्शन क्या है 45,000। सैलरी क्या है 45,000। 0 45,000 कहाँ 40,000 और 50,000 के बिटवीन 45,000। एक पॉइंट ये 1 पर क्या है 49,000 49,500। तो 49 क्या है 50,000 से थोड़ा सा नीचे 49,500 49,500। आपने स्केल को ऐसे रखना है
और यहाँ से क्या है 49,500, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेना है। फिर 1 पर क्या है 54,000, तो टू टू पर रखना है ये, और यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो क्या 2 पर क्या है 44,000। 3 पर क्या है 58,500, तो ये 3 पर रखा है। और 58 कहाँ 60 के थोड़ा सा नीचे, 58,500 यहाँ पर। फिर 4 पर क्या है 63,000, 63,000 कहाँ 60,000 से थोड़ा सा ऊपर, एक पॉइंट ये। फिर चेक करना है 5 पर, तो 5 पर क्या है 67,500, 70,000 से थोड़ा सा नीचे। अब इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेना है। स्केल को ऐसे रखना है और इन्हें ज्वाइन कर लेना। ये क्या एक स्ट्रेट लाइन बनी है, स्ट्रेट, और फंक्शन क्या है लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनता है, तो इसे हम एस ऑफ एक्स का नाम देंगे। हमने सैलरी फंक्शन का ग्राफ बना लिया है। अब उसने कहा इंटरप्रिटेशन के लिए लाइन कुछ लिखना है, थोड़ा 2 लाइंस लिखनी है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे शाही सैलरी इंक्रीज लीनियरली विद द ईयर्स ऑफ सर्विस, एंड एवरी ईयर इट इंक्रीज 4,500 रुपीज़। हर साल उसके कितने 4,500 रुपीज़ क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। बस जस्ट हमने यही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्कूल बैग। एक कंपनी जो है स्कूल बैग बनाती है। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ द प्रोड्यूसिंग एक्स बैग का प्रोड्यूसिंग एक्स बैग का कॉस्ट फंक्शन इज C of x is equal to 1200 plus 20x, where and the revenue from salary selling x बैग को सेलिंग करने से जो रेवेन्यू मिलती है, हमें अमाउंट मिलती है, इज रुपीज R of x इज इक्वल टू 50x। तो जो अमाउंट मिलती है रेवेन्यू अमाउंट क्या है 50x है। फर्स्ट पॉइंट पार्ट ए, फाइंड द ब्रेकिंग इवन पॉइंट। रेवेन्यू कहते हैं जिस चीज़ को सेल करने से हमें जो अमाउंट, अगर किसी चीज़ को सेल करने से हमें जो अमाउंट मिलती है तो वो क्या होता है रेवेन्यू प्राइस होती है। उसे क्या कहते हैं रेवेन्यू कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कास्ट प्राइस और रेवेन्यू प्राइस बराबर हो, इक्वल हो। जहाँ पर कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू प्राइस इक्वल हो उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट्स कहते हैं। क्वेश्चन 6 पार्ट ए, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट सोल्यूशन। कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x, रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू 50x। ये हमें क्या गिवन है, हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। वी नो डैट रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन, तो रेवेन्यू क्या है 50x। ब्रेक इवन पॉइंट्स कब होता है जब रेवेन्यू प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या इक्वल हों। तो क्या है 1200 प्लस 20x, तो यहाँ 50 ग्रेटर है तो हम 20 को इस साइड पर लेकर आएंगे, इस साइड पर लेकर आएंगे तो क्या माइनस 20x इज इक्वल टू 1200। 50 में से 20 माइनस किए 30x इज इक्वल टू 1200। 30x इज इक्वल टू 1200, x इज इक्वल टू ये 0 0 से कैंसल,
120/3. 3 4s are 12, 300. X is equal to 40. अब बैग कितने हैं? 40 हैं और ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है? 40. 40 पर हमारा क्या ब्रेक इवन पॉइंट्स हमारा क्या है? 40 है और ये क्या है? बैग. नेक्स्ट पार्ट बी, डिटरमाइन द प्रॉफिट. प्रॉफिट बताएं और लॉस. प्रॉफिट और लॉस, नफ़ा और नुकसान बताएं. व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड, जबकि 250 बैग क्या सेल हो जाएं. जब 250 बैग सेल हो जाएं तो प्रॉफिट और लॉस बताएं. पार्ट बी, हमें एक्स की वैल्यूज़ गिवन है 250. हमने फाइंड करना है प्रॉफिट. तो हमें पहले कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यूज़ पता हो तो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे. तो क्या है? सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 20 एक्स. यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करें. पुट एक्स इज इक्वल टू 250 इज इक्वल टू 1200 प्लस 20 इंटू 250. कैलकुलेटर यूज़ करें. 1200 प्लस 20 इंटू 250 इज इक्वल टू 62,200. C of x is equal to 6200. अब रेवेन्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50x. यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें. पुट x इज इक्वल टू 250 इज इक्वल टू 50 इंटू 250. कैलकुलेटर यूज करें. 50 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू 12,500 इज इक्वल टू 12,500. अब देखें बैग सेल करने से हमें कितनी अमाउंट मिली? 12,500. और जबकि टोटल कास्ट क्या थी? 6,000 या 6,200. तो हमने प्रॉफिट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? रेवेन्यू ऑफ एक्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्स. रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे. तो 12,500 माइनस 6,200. ये वैल्यूज आपके पास कैलकुलेटर पर राइट है. हमने क्या करना है? माइनस करना है. 6,200 को माइनस 6,200 इज इक्वल टू 6,300. 6,300 रुपीज़. ये हमें क्या प्रॉफिट मिला. लास्ट पार्ट सी, प्लॉट द ग्राफ. ग्राफ बनाएं ऑफ बोथ फंक्शन. दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाएं. एंड आइडेंटिफाई और शनाख्त करें द ब्रेक इवन पॉइंट्स. और ब्रेक इवन पॉइंट्स को शो करें. सॉल्यूशन. C of x is equal to 1200 plus 20x. R of x is equal to 50x. हम फर्स्ट कॉलम को x का नाम देंगे. सेकंड को रेवेन्यू ऑफ x. थर्ड को कॉस्ट ऑफ x. तो x की वैल्यू कहाँ से? 0 से
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। आप 60 तक भी ले लेते हैं, चलें 60 तक ले लेते हैं। हम 60 तक ही ले लेते हैं क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है, 40 है, तो कुछ वैल्यूज़ 40 से पहले लेनी है और कुछ बाद में ले लेनी है। तो बस हमने क्या है, फर्स्ट 40 से पहले हमने 1 2 3 4 वैल्यूज़ लिए हैं और 40 के बाद 2, 50 एंड 62 वैल्यूज़। अब ज़ीरो की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करें तो ज़ीरो, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 को तो 500, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, सॉरी 5 2 ज़ार 10, 10,000। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 50 को मल्टीप्लाई करवाएं 30 से, 15, 100, 1000, 50,000, 1500, फिर 50 को मल्टीप्लाई कराएं 40 से, फिर 50 को मल्टीप्लाई कराएं 50 से, 2500, फिर 60 से मल्टीप्लाई करवाएं, 5 को चेंज कर दें बस, 3000। सिमिलरली कॉस फंक्शन में एक्स की वैल्यूज पुट करें 1200 प्लस 20x, जब x 0 होगा तो 1200 इंटू 10 इज इक्वल टू 1400। 20 से 20 ऐड करें, पुट करें 20, 16, 30 है, पुट करें इक्वलिटी 18, 40 पुट करें इक्वलिटी 2000, 50 पुट करें इक्वलिटी 2200, 60 पुट करें इक्वलिटी 2400। अब हम ग्राफ शो करते हैं। ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने एक्स की वैल्यू ली है 0, 10, 20, 30, 40 अप टू सोन 60। और यहाँ पर हमने 500 का गैप लिया है, 500, 1000 कहाँ, 3000 तक, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ थी 500 से 3000 के बिटवीन। तो ज़ीरो पर अब हम रेवेन्यू फंक्शन को शो कर रहे हैं। तो रेवेन्यू ज़ीरो पर क्या है, ज़ीरो है। देखिए रेवेन्यू के ज़ीरो पर ज़ीरो है, 10 पर 500, 20 पर 1000, 30 पर 1500, 40 पर 2000, 50 पर 2500, 60 पर 3000। ज़ीरो पर ज़ीरो, 10 पर 500, 20 पर 1000, 30 पर 1500, 40 पर 2000, 50 पर 2500 और 60 पर
3000। ब्रेक इवन पॉइंट्स कहाँ पर था? 40 पर। तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट्स और कॉस्ट प्राइस को क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो हम इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं। स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये क्या है? रेवेन्यू फंक्शन है। क्या है? रेवेन्यू फंक्शन। अब ब्रेक इवन पॉइंट्स कहाँ पर था? 40 पर। ये आपने हम डॉटेड से शो कर रहे हैं 40 पर। और यहाँ से फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2000। अब हमने कॉस्ट फंक्शन को शो करना है। अब देखिए 0 पर क्या है? 1200, 10 पर 1400, 20 पर 1600, 30 पर 1800, 40 पर 2000। ये दोनों क्या सेम है? 50 पर 2200, 60 पर 2400। तो बस हमने 60 तक लेनी है। 0 पर 12 कहाँ? 1000 से थोड़ा सा ऊपर, ये 12। अब हमें एक पॉइंट पता चल गया। हमने स्केल की मदद से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। बाकी पॉइंट्स हम 10 पर क्या है? 1400। तो यहाँ 1400 आपने ऐसे रखना है और यहाँ निशान लगा लें। ये पॉइंट्स 20 पर 16 का यहाँ पर होगा। और 30 पर 18 यहाँ पर। और 40 पर तो दोनों सेम है। 50 पर यहाँ पर 50 पर है 2200 और 60 पर है 2400। तो वो यहाँ पर होगा। इसे हम कॉस्ट फंक्शन का नाम देंगे। इस तरह हम ग्राफ पर रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन को शो करते हैं या रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ। अल्लाह गाइडनेस यू। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।